चौधरी साहब, जब जाहिर है अगर तो कोई ऑफिशियली सियासी जमात की तरफ से किसी का स्टेटमेंट हो, पीटीआई के ऑफिशियल्स में से हो या ऑफिशियल अकाउंट पे से हो, तो फिर तो कोई बात समझ में आती है कि जी आपने क्यों एग्जैजरेट किया या मिस इन्फॉर्मेशन क्यों फैलाई। लेकिन अगर जनरली ऐसे कोई अकाउंट जो जनरली पीटीआई को सपोर्ट करते हैं उनकी तरफ से इस मामले को हाईलाइट किया गया या उसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन दी गई, उसमें से कुछ सही भी थी, कुछ शायद मुबालगा राय भी हो, तो उसकी बुनियाद के ऊपर क्या उसका सारा इल्ज़ाम जो है वो एक सियासी जमात पर लगा दिया जाएगा कि जी ये सारा इनकी तरफ से क्रिएटेड था और वैसे असल में इतना बड़ा मसला था नहीं? देखिए शमीना, ये तो बात हुकूमत की तरफ से बिल्कुल ही एक गैर संजीदा बात है। आज सुफरा जो उनका वफद जाना था, बिश्केक हुकूमत ने उनको मना कर दिया वहाँ पे आने से, तो ये तो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की इफ़ेक्टिवनेस है कि आपके 2 मिनिस्टर्स जो हैं वो वहाँ पे दौरा नहीं कर सकते। ये बात को कहना और किसी एक जमात पे डाल के अपना पीछे तो नहीं छुड़ाया जा सकता। क्या आपके हमारे चैनल पे या बाकी टीवी चैनल्स पे जो है वो नहीं आए तालिबान? क्या उनको मारा पीटा नहीं किया गया? क्या उनके साथ बदसलूकी नहीं हुई? कल रात को जो वो वहाँ से आए हैं स्टूडेंट्स जी जो वज़ीर दाखिला से मिले हैं लाहौर एयरपोर्ट पे, क्या उन्होंने पाकिस्तानी सफ़ीर के किरदार के ऊपर सवालात नहीं उठाए? क्या उन्होंने वहाँ पे जो पाकिस्तानी जो हुकूमत की तरफ से रिस्पांस को तनकीद का निशाना नहीं बनाया? बिल्कुल बनाया है। और ये कहना कि वहाँ पे ये मामलात नहीं हुए, इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमत अपने शहरियों की इज़्ज़त में कितनी संजीदा है। वो ना मुल्क में किसी की इज़्ज़त करते हैं, जिसका चाहे घर में चले जाते हैं, ना पाकिस्तान में किसी शहरी की इज़्ज़त करती हैं, तो मुल्क से बाहर क्या इज़्ज़त करेंगी? तो यही बात होती है, रियासतें जो हैं जो अपने शहरियों के पीछे खड़ी होती हैं, शहरियों के पीछे लगती नहीं हैं, शहरियों के पीछे खड़ी होती हैं, उन्हीं रियासतों के बाशिंदे जो हैं दुनिया में इज़्ज़त होती है। ये तरीक़ेकार कि आप एक पार्टी के ऊपर अगर आपको कुछ भी ना मिले जो है वो आप उठा के उस पर डालना शुरू कर दें, ऐसे हालात जब होते हैं तो बहुत सारी अफवाह साजी भी की जाती है। ये बात अगर गलत थी तो आपने क्लैरिफाई कर दिया। एक और चीज़ ये है चौधरी साहब कि चलिए ऑपोजिशन उस पर ज़्यादा शोर मचा रही है या कम शोर मचा रही है, वो एक अलग बात रही। सबसे पहले तो आपको खुद जवाबदेह होना पड़ेगा कि आपकी तरफ से रिस्पॉन्स क्यों लेट शुरू हुआ, जबकि काफ़ी घंटों से ये मामला चल रहे थे, और फिर आपके सफ़ीर वहाँ पे क्या कर रहे थे, क्यों नहीं उनकी तरफ से रिस्पांस दिया गया? आपकी हुकूमत ने कब इसके हवाले से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया? अगर कोई ऐसी फेक न्यूज़ आ रही थी तो आपने किस टाइम पीरियड के अंदर उसको रद्द किया या करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो थी वो लोगों तक पहुँचाई? तो पहले तो सवाल आपसे होगा एज ए हुकूमत। तो ये तो चीज़ें ही ना सामने आती, ये जो वीडियोज़ आई हैं वहाँ से या वहाँ के लोगों को पता चला किर्गिस्तान में पाकिस्तान के 11,000 स्टूडेंट्स हैं, मेरे समेत बहुत सारे लोगों हैं जिनको पहली दफ़ा ये नंबर पता लगा होगा कि वहाँ पे लोग जाते हैं पढ़ाई के लिए सेंट्रल एशियन स्टेट में इतनी बड़ी तादाद में। उससे पहले तो पता भी नहीं था। तो अगर सोशल मीडिया को आप टारगेट करना चाहते हैं और आपका ख्याल ये है कि हर चीज़ आप सोशल मीडिया को बंद करके जो है वो चला लेंगे, इसी तरह जो पहले आपके मामलात हुए, ये हुकूमत मुसलसल मुतवातर नाकामी का शिकार हुकूमत है। और ये इनके जो वज़ीर हैं वो भी बिल्कुल गैर संजीदा हैं, ना वो अपनी जॉब को समझते हैं ना वो जॉब करना चाहते हैं। टोटल जो है इनका जो जमा खर्च है वो किसी जमात के ऊपर डाल दें कि जी सोशल, आपका जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब वहाँ पे बैठे तकरीर फरमा रहे थे, आप उनसे पूछें कि आपने इसका जो है काउंटर क्या किया? आपके लोग जो पीटीवी का नुमाइंदा है वो बिश्केक क्यों नहीं गया? सरकारी टीवी के और सरकारी एहलकारान वहाँ पे क्यों नहीं गए? आपके 2 वजीरों ने कल रात से ये शोर मचाया हुआ था कि जी वो जाएंगे। आज आपको किर्गिस्तान हुकूमत के आप हुक्मरानों के और 3 दिन आज तीसरे दिन वाकयात के आप सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ये कहेगा कि आप कि हमारे हालात इस तरह से खराब हैं? आप जाएं तो सही, बच्चों से मिले तो सही, जो यहाँ पे पेरेंट्स बैठे हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है, इसके ऊपर मैं इमरान साहब की भी राय लेती हूँ। इमरान साहब, ये आज बात की भी इसहाक डार साहब ने कि पाकिस्तान सफारती तन्हाई का शिकार है, तो ये पाकिस्तान कब से सफारती तन्हाई का शिकार हुआ है? और ये 2 साल से तो इन्हीं लोगों की हुकूमत है पीछे। अब तक उस सिलसिले में इन्होंने क्या कोई बेहतरी की है 2 सालों में कि क्या अभी तक कोई सफारती तन्हाई हमारी ख़त्म ही नहीं हुई? हमारे दोस्त मुल्क वो तक नहीं इस वक्त हमें उस तरह से लिफ्ट करा रहे जैसे वो माजी में करवाते रहे हैं, तो इनकी क्या कारकर्दगी है? समीना देखें, अगर वज़ीर ख़ारजा के तौर पर और नायब वज़ीर आज़म के तौर पर
इसहाक डार साहब ये आके कह दें कि पाकिस्तान जो है सफारती जो है तन्हाई का शिकार है, ये तो नाकामी का इतराफ़ है। तो ये नाकामी का इतराफ़ है। मुझे मेरा ख्याल में तो आज उन्हें चाहिए था कि वो साथ इस बात पे रिज़ाइन भी कर देते। वो कहते जी मैं तो इस सियासी तन्हाई को दूर ये सफारती तन्हाई को दूर नहीं कर सका, तो मैं तो इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। भाई आपका काम है, आप हमें सिर्फ ये ना सुनाएं कि आप पाकिस्तान शिकार है। मान लिया कि जिसके सारे ज़िम्मेदार इमरान खान थे, उनकी टीम थी, हम मान लेते हैं कि आप इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि अब आपकी पहले PDM की हुकूमत थी, उसके बाद अब आपकी हुकूमत है, आप मुझे ये तो बता दें, टीवी पे आप ये बता देते कि हम सिफारती तन्हाई का शिकार थे, इसमें से हमने ये दूर कर लिया, ये हमारी अचीवमेंट है, ये हमने बेहतरी कर ली है। ये क्या बात हुई कि आप सिर्फ ये कह दें कि आज वाक़या हुआ और आप ये कह दें हम फिर सिफारती तन्हाई का शिकार हैं। आपको तो ये चाहिए था, मैं फैसल चौधरी साहब की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि आपको तो ये चाहिए था कि फौरी तौर पे वहाँ पे हुकूमती नुमाइंदा जाता, फौरी तौर पे आपके जो सफ़ीर हैं उन्होंने जो कहा, देखिए पाकिस्तान की एम्बेसीज का जो हाल है हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे तो ये पाकिस्तानी कम्यूनिटी को ओवरसीज़ पाकिस्तानी को अछूत समझते हैं, उनको तो वो वहाँ पे ना सफारत खाने में दाखिला होता है, और ये मान लिया कि वहाँ पे कोई बड़ा आपका सफारती सिस्टम भी नहीं है, छोटी एम्बेसी है, कम लोग हैं, लेकिन जो हैं कम से कम उनको तो अपनी जो कम्युनिटी है उनके साथ राब्ते का कोई मामला हो, कोई चीज़ हो, आपने कम से कम वहाँ मीडिया को ही को अपना नंबर दिया हो, आप वो बताएं। और 2-2.5 घंटे का रास्ता है, वैसे ही यहाँ से फ्लाइट जो है पाकिस्तान से किर्गिस्तान की 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट है इमरान साहब। और मैं तो इस बात पे सुन के हैरान हो रही हूँ कि किर्गिस्तान कोई बहुत कोई आप कह लेंगे जी बड़ा मुल्क, ऐसा जो बड़ा असर रसूख रखता हो, मतलब मुल्कों में से एक मुल्क है छोटा सा जिसका कोई इतना नाम पहचान भी नहीं है, और उसकी भी ये अब मजाल है कि वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को और जो कि नायब वज़ीर आज़म भी हैं उनको मना ही कर दें आने से कि भाई आप अपने मुल्क में ही तशरीफ़ रखिए, कोई ज़रूरत नहीं आने की। तो ये तो इटसेल्फ बड़ा अलार्मिंग है कि हम किधर खड़े हुए हैं दुनिया में, क्या हमारी हैसियत है। देखिए सुमीना, बात ये है कि मुझे ज़ाती तौर पे तो इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि उन्होंने मना ही कर दिया। ये इसहाक डार साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा है कि जी हमारी ऑपोजिशन इसके ऊपर जो है वो पॉइंट स्कोरिंग करेगी। यही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये उन्होंने अपनी सियासी को मजबूरी बताई है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको मना नहीं भी किया, चले मैं मान लेता हूँ मना नहीं किया, आपको मना नहीं किया तो आपको तो जाना चाहिए। दूसरी बात कि मना कर भी दिया तो आप उनसे ज़िद करें। आपका 11,000 बच्चा है वहाँ पे, 11,000 बच्चे का मतलब ये है कि यहाँ 11,000 फैमिलीज उससे मुतासिर हैं। फिर ये बच्चों का मामला जब होता है तो सिर्फ 11,000 फैमिलीज का नहीं, पूरी कौम का मसला है। आप ये देखें, मैं इस पर कहता हूँ कि पूरी कौम ने जिस तरह से यकजहती के साथ इस इशू पे आप देखें, और यहाँ सोशल मीडिया जो, मैं तो कहता हूँ हैट्स ऑफ टू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो है उसने अगर ये शोर ना डाला होता तो ये लोग तो आराम से बैठे रहते, शायद मामला इतना भी ना होता। बात ठीक है आप, मैं उस बात पे भी एग्री हूँ कि जिन लोगों ने इसको मिस यूज किया या इसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग की या आपके मुताबिक डिस इन्फॉर्मेशन की, उनके खिलाफ आप जरूर कार्रवाई करें, लेकिन जिन लोगों ने सच सामने लाए हैं, जो उनको सबको तो इस रगड़े में ना लाए।